अक़लियतों के लिए काम करने वाली मशहूर तंजीम ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम फॉर डेमोक्रेसी के मुताबिक सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सभी अक़लियतों और तमाम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की आइनी, दस्तूरी और इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी है। मुख्तलिफ हवालों से सबसे बड़ी अक़लियत पर हो रहे जुल्म और तशद्दुद से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई और दूसरे लोग भी खौफज़दा हैं, हिरासा हैं। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। मजहबी और हुजूमी तशद्दुद के नाम पर जिस अंदाज की सियासी व समाजी हिकमत अमली कुछ शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से वज़ा की जा रही है, वह हिंदुस्तान के दस्तूर जमहूर के दामन पर सियाह दाग की तरह है। इस दाग को मिटाने और जहनीत को तब्दील करने के लिए ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम संजीदा पेशरफ्त करने का ख्वाह है, जिसके लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। आज ही 11 बजे ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम फॉर डेमोक्रेसी के हमारे कुछ सदस्य, कुछ मेंबर्स बैठे थे और इसके ऊपर हम लोगों ने तबादला ख्याल किया था। ये मामला बहुत अहम है और इसमें हुकूमत की तरफ से फ़ौरन दखलंदाजी क्या इसको कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत को। इस तहरीक और पेशरफ्त को कामयाब बनाने के लिए फ़ोरम ने ज़िम्मेदार उलमा, दानिश्वरों और अफसरों से भी मशवरा किया है। साथ ही राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के अहम लीडरों से भी बातचीत की है और अब इस ज़िम्न में एक और कदम आगे बढ़ाकर इसके रद्द अमल का इंतज़ार किया जाएगा। वहशत व नफ़रत के इज़ाले के लिए एक लाजिमा की हैसियत उसको हासिल है। मुआशरे के अंदर जब खैर की कदरें परवान चढ़ेंगी तो मुआशरा बरगुबार लाता रहेगा, समाज के अंदर खैर का पहलू गालिब रहेगा। मैं इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखूंगा और साथ ही साथ मैं भारत सरकार के भी गृह मंत्री जी का ध्यान जो है इस ओर आकर्षित करूंगा। अरबाब हुकूमत की जानिब से लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर क्या रद्द अमल होगा, ये अभी तक मालूम नहीं है। फोरम के मकतूब क्या कुछ जवाब लाएंगे, इस बारे में भी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम इतना ज़रूर है कि इस अंदाज की कोशिशों की ज़रूरत सिर्फ मुस्लिम तबके को ही नहीं बल्कि हर अमन पसंद शहरी को करना चाहिए। लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। जैसे जैसे लखनऊ से आज़मीन की रवानगी का वक्त करीब आ रहा है, मिली और समाजी तंजीमें बड़ी तादाद में हज तरबियती कैंप का इनेकाद कर रही हैं। लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों में 2 दिन के दौरान 4 तरबियती कैंप मुनज़्ज़म किए गए। हज कैंपों में आज़मीन को मनासिक हज की ज़रूरी तालीमात फराहम की गई। लखनऊ से आज़मीन की पहली परवाज़ 21 जुलाई को रवाना होनी है। यूपी से हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए इस बार उनकी सेहत और फिटनेस पर खास तवज्जो दी जा रही है। रियासती हुकूमत की तरफ से आज़मीन हज के लिए खुसूसी तिब्बी कैंप लगाए जा रहे हैं। इन तिब्बी कैंपों में आज़मीन को हज के दौरान चुस्त दुरुस्त रहने और जिस्मानी आर्जे का मुकाबला करने की बाकायदा तरबियत दी जा रही है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान से हज पर जाने वाले आज़मीन में ज़्यादातर ज़ईफ़ुल उम्र अफराद होते हैं। इनमें ऐसे अफराद की तादाद ज़्यादा होती है जिन्हें मुख्तलिफ किस्म का जिस्मानी आर्जा लाहिक होता है। तो पूरी हमारी कोशिश है, भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि जो आज़मीन हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं वो वहाँ जाके बीमार ना हो जाएं और वो अपने अरकान हज को बखूबी अंजाम दे सकें। प्रिवेंशन के तौर पे हम लोग उनको पोलियो की ड्रॉप देते हैं, उनको हम लोग मेनिंगोकॉकल वैक्सीन देते हैं ताकि उनको मेनिंगोकॉकल इन्फेक्शन ना हो जाए। और हम लोग इस बार उनको N1H1 की वैक्सीन, इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन भी दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाके ये बात बहुत नोटिस में आई है कि जब बहुत भीड़ भाड़ रहती है और एक साथ सांसें इकट्ठा होती हैं तो सांस की बीमारी, खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेडिकल कैंप में जितने भी फॉरेनर जाते हैं, जितने हाजी जाते हैं, उनके लिए मेनिंजाइटिस का टीका और पोलियो ड्रॉप ये बहुत ज़रूरी है वहाँ के लिए। बगैर उसके लगाए सऊदी अरब में एंट्री नहीं होती। लिहाजा हम लोग यहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से टीके और पोलियो ड्रॉप दिए जाते हैं उसी का ये कैंप है। और इसके बाद दूसरा जो इसका स्टेप है वो मेडिकल फिटनेस, वो हमारे जो लोकल डॉक्टर है वो करते हैं।
शहर में साफ सफाई, रोड, लाइट और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात को पूरा करने की जिम्मेदारी जिला इंतजामिया के मुताल्लिका महकमों की ही होती है। लेकिन मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में इन सहूलियात का दायरा शहर के मखसूस इलाकों तक महदूद होकर रह गया है। लाइट, पानी या फिर सड़कों की बदहाली से मुतासिर शहर के इन पिछड़े और अकलियती आबादी वाले इलाकों के बाशिंदे अब नगर निगम के दोहरे रवैये का शिकार होकर गंदगी में ही जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गए हैं। खास रिपोर्ट। मेरठ के जाकिर नगर, तारापुरी, लिसाड़ी रोड, फतेहुल्लापुर, इस्लामाबाद, किदवई नगर, रशीद नगर, मजीद नगर अकलियती आबादी वाले पिछड़े इलाकों को बसे हुए एक मुद्दत गुजर गई है, लेकिन गुज़िश्ता 20 वर्षों में भी इन इलाकों के हालात नहीं बदले हैं। जगह जगह टूटी सड़कें, लाइट और पानी की बदतर सप्लाई इन इलाकों में रहने वालों की गोया किस्मत बन गई है और तमाम शिकायतों के बावजूद सरकारी अमले की लापरवाही और दोहरे रवैये से इन इलाकों में रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। अल्पसंख्यकों की आबादियां हैं, उनमें बहुत कम ना के बराबर काम होता है। उधर उधर तो कोई गाड़ी को देखा भी नहीं, कभी सफाई वाली कोई गाड़ी आती भी है तो वहाँ तो नगर निगम भूली भी है उन एरियो को तो। और लाइट की समस्या और पानी की समस्या तो वहाँ भरपूर है। अभी जरा सी बारिश होगी तो वहाँ समझ लो कश्ती लेके जाना पड़ेगा आदमी को। मेन रोड है, जीटी रोड है। जीटी रोड पे मेरी याद में 15-16 साल पहले ये खत्ता घर बना है जो महानगर की शान है। एक कूड़ा डालने पे सजा हो सकती है, तो इस पे क्या होना चाहिए। बरसात के इस मौसम में अब नगर निगम की नींद जाकर टूटी है तो सरकारी अमले ने नालों की सफाई तो शुरू की, लेकिन नालों से निकले कचरे और गलाजत को सड़क पर फैलाकर मकामी लोगों के लिए मजीद दुश्वारियां पैदा कर दी। वहीं कांवड़ यात्रा और ईद उल अजहा के पेश नजर शहर में साफ सफाई को लेकर समाजी कारकुनान भी नगर निगम के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। बारिश होते ही इनकी जो व्यवस्थाएं थी, नाले की, नालियों की, गंदगी की, सारी पोल खुल गई। नाला जो गंदगी है वो सड़कों पे बहती हुई मिली है कल, और पानी की निकासी नहीं है। बारिश होने के 4-5 घंटे बाद तक भी पानी वैसे ही भरा हुआ है। तो इस तरह की जो समस्याएं, फिर कांवड़ है, उसके बाद फिर ईद है, तो उसे देखते हुए हम लोग यहाँ आए हैं और अपनी बात रखी है हमने कि इसकी कोई व्यवस्था करे। यद्यपि सभी वार्डों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जहाँ पे कम थे या जहाँ पर ज़्यादा थे उसको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है। नाला गैंग भी स्थापित कर दिया गया है। वे स्थान भी चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर जल भराव होता है। नगर निगम हल्के में आने वाले हर एक इलाके में लाइट, पानी और साफ सफाई की जिम्मेदारी मुताल्लिका सरकारी महकमों की होती है, लेकिन जिम्मेदारी की अदायगी का दायरा अगर शहर के कुछ इलाकों तक ही महदूद होकर रह जाए तो इन महकमों की कारकर्दगी पर सवाल उठना लाजमी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। अलीगढ़ से खबर है, जहां के थाना गोंडा के तहत देर रात पुलिस ने मुतादिद वारदातों में मुलविस इनामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश अमरपाल को गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया। एसएसपी अलीगढ़ आकाश कुल्हरी ने बताया कि मुठभेड़ में जख्मी हुए बदमाश अमरपाल ने 1.5 दर्जन से ज्यादा लूट, डकैती और कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया है। देर रात पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, जिस पर अमरपाल ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में अमरपाल जख्मी हो गया। तसादुम के दौरान अमरपाल का साथी भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है। जो अभी हमको पता चला था कि ये वहाँ के प्रधान की भी हत्या के लिए योजना बना रहा था उसी गांव के, तो इसी में जब एसओजी की टीम को लगाया गया था और गोंडा पुलिस को लगाया गया था, तो उनके द्वारा आज चेकिंग करी जा रही थी। उसी के दौरान में ये आया है। उसके जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई है। उसी जवाबी फायरिंग में जो है इसके शरीर में गोली लगी है। अभी अस्पताल में है और अभी खतरे से बाहर है। और इसके अंदर जो है इसमें 20,000 का इनाम जो है रेंज स्तर से लोकल पुलिस को, जो कि गोंडा की पुलिस और एसओजी को दिया गया है। अलीगढ़ में मदरसा चाचा नेहरू एक ऐसा मदरसा है जहां तलबा एक ही छत के नीचे नमाज और पूजा कर रहे हैं। गैर मुस्लिम तलबा जहां तालीम के साथ साथ पूजा करते हैं, वहीं इसी जगह पर मुस्लिम तलबा नमाज भी अदा करते हैं। जी हां, किसी भी मदरसे में पूजा होने की खबर अपनी तरफ मुतवज्जे जरूर करती है, लेकिन ये हकीकत भी है। साबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद
मोहम्मद हामिद अंसारी की अहलिया सलमा अंसारी ने अलीगढ़ में 19 साल कबल एक मदरसा कायम किया, जहां आज हजारों तलबा बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तालीम हासिल कर रहे हैं। आज मदरसा चाचा नेहरू सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि सलमा अंसारी वहां मंदिर तामीर करवाने जा रही हैं। फिलहाल मदरसे में पूजा के साथ साथ नमाज भी अदा की जा रही है, जो कि हिंदुस्तान की हकीकी गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी कर रही है। मदरसा चाचा नेहरू स्कूल में पढ़ता हूँ और हम यहाँ पे पूजा नमाज ये सब होता है, तो हम लोग एक ही साथ एक ही कमरे में पूजा नमाज करते हैं। हम लोग बाहर इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक हो सकता है, कोई ख़तरा हो सकता है, तो इसलिए हमारी मस्जिद और मंदिर हमारे स्कूल में ही बना है। नहीं, ये तो असल में इनका स्कूल सुबह में चलता है, स्कूल में अपनी क्लासेस करते हैं ये बच्चे। जब नमाज का टाइम होता है तो अपने लिए ये हॉस्टल के बच्चे जो होते हैं वो अपने नमाज़ पढ़ने यहीं आ जाते हैं। कुछ स्कूल के बच्चे भी उसमें नमाज़ पढ़ते हैं। जो हिंदू बच्चे हैं वो भी आते हैं पूजा करने के लिए, तो हिंदू भी रहते हैं यहाँ हॉस्टल के अंदर, मुस्लिम भी रहते हैं, तो दोनों तबके के बच्चे हैं। तो छोटे बच्चे हैं तो उनकी फैसिलिटी के लिए हमने एक कमरा यहाँ उनके लिए किया हुआ है, तो वो अपने नमाज और पूजा एक ही साथ करते हैं। बिहार में मुसलसल बारिश और नेपाल की तरफ से पानी छोड़े जाने की वजह से रियासत के 8 अजला सैलाब की जद में आ चुके हैं। सैलाब से अब तक 29 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि वहीं 12 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासर हैं। रियासत के 8 अजला सैलाब की जद में 12 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासर। अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा में सैलाब, शिवहर, सीतामढ़ी, मशरकी चंपारण, मधुबनी में सैलाब। अररिया में सैलाब से अब तक 9 अफराद की मौत, मोतिहारी में सैलाब से अब तक 10 अफराद की मौत, सीतामढ़ी में सैलाब से अब तक 4 अफराद की मौत, किशनगंज में सैलाब से अब तक 3 अफराद की मौत, दरभंगा में सैलाब से अब तक 2 अफराद की मौत, शिवहर में सैलाब से अब तक 1 शख्स की मौत। हर तरफ पानी भरने की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे और अब खाने पीने के मसाइल भी दरपेश हैं। सब कुछ दो गया, सब कुछ नहीं घर में खाने के लिए कुछ। कब से है यहाँ? आज 3 दिन से। अच्छा। हम लोग का भी पूरा घर गिर के दो गया, गंजी तक भी बवा करना निकले, जे गंजी पहना के ले लोग कैसे मांग के पहना। अक्ता पश्चिमी चकवा निर्वाचन क्षेत्र के 5 नंबर वार्ड के हैं, वहाँ बहुत बाढ़ आया हुआ है। वहाँ कोई प्रशासन, कोई बीडीओ सीओ कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी लोग सब भूखे यहाँ बैठे हुए हैं। जाहिर है सैलाब ने अब लोगों के सब्र के बांध भी तोड़ दिए हैं। सिस्टम पर अब भी सवाल उठने लगे हैं। लाइट वगैरह कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। बाबा कुछ मिला है प्रशासन? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई सामान नहीं, आए चले गए। कब से यहाँ? 4 रोज से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरूर यहाँ हवाई सर्वेक्षण किया, लेकिन शायद उनकी निगाह इस पर पड़े तो कोई व्यवस्था भी हो जाए। वहीं अवामी नुमाइंदे अवाम को इंतजाम के नाम पर ग्राउंड पर सिर्फ यकीन दहानी का पानी पिला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बिहार में सैलाब की वजह से हलाकतों में लगातार इजाफा है। अब तक 29 अफराद हलाक हो चुके हैं। रियासत में 8 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। 12 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। सैलाब मुतासर अजला में अररिया, किशनगंज, दरभंगा, सुपौल, शिवहर, सीतामढ़ी, मशरकी चंपारण और मधुबनी शामिल हैं। बिहार सैलाब में मुतासर अफराद के साथ इंतजामिया की लापरवाही की बात भी कही जा रही है। न्यूज़ 18 ने ग्राउंड जीरो से मौके का जायजा लिया और मौके पर मीडिया के पहुंचने पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई दिया। इन तमाम मुतासरीन का यही कहना था कि सैलाब मुतासर इलाकों में इंतजामिया या फिर मकामी लीडरान में से किसी ने भी उनकी तरफ देखा तक नहीं, न ही यहाँ के हालात का कोई जायजा ही लिया। में है और आपको हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए किस तरह यहाँ कमरोली का जो बांध टूटा और बांध टूटने के बाद जो तबाही जो आई है वो आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं। चारों तरफ जो है जितने भी घर हैं, घर में पानी घुस गया है
और जो पेड़ है या तालाब है या झोपड़ी नुमा घर है, सब घर जो है पूरी तरह दह गया है। और साथ ही यहाँ एक अलग आक्रोश है जनता में, चूँकि प्रशासन की तरफ से उनका कहना है कि कोई नहीं आ रहा है, जनप्रतिनिधि कोई नहीं आ रहा है। गुस्सा में इसीलिए है सर, जब 4 साल हुआ कि बांध को तोड़ करके फिर से नया बांध बनेगा, इसके लिए इसका टेंडर हुआ, जबकि ठेकेदार ने क्या किया, छील के सब मिट्टी लेकर के वही मिट्टी को कोड़ कर और वही मिट्टी में साट दिया उसमें। और यदि गौवा कोई बोलता था तो उसको कहता कि भागता है कि नहीं, तुमको गोली से भूज देंगे। आप कह रहे हैं कि आपके जनप्रतिनिधि आए हैं क्या यहाँ? नहीं, कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, और नहीं तो 4 मिला है उसमें कोई नहीं आया है। यहाँ जो आपसे वोट लिया, जो आपका नेता है वो आया क्या? नहीं जी, नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। 36 घंटा बीत गया, 24 घंटा से ज्यादा हम लोगों का कोई नेता लीडर नहीं आया। किस परिस्थिति में आप जी रहे हैं? किस परिस्थिति में देख रहे हैं आप? तो चेहरा देख रहे हैं किस परिस्थिति में जी रहे हैं हम लोग तो अपना तकदीर से जी रहे हैं। आपने जिसको वोट दिया, कम से कम उनको आज के डेट में उनको आके यहाँ पे हाल समाचार लेना चाहिए कि हमारा पब्लिक जनता किस तरह से है, किस हालात में है। ऐसा कोई भी तरह का डिपार्टमेंट इस तरह का यहाँ पे नियोजन लेने के लिए नहीं आया है। प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं प्रशासन आया गया है, अभी आया है। 2 किलोमीटर दूर पर गाड़ी खड़ा कर दिया, यहाँ तक नहीं आया जब बांध टूटा था, एक भी नहीं प्रशासन आया, सब दूर के वहीं से चला गया, एक भी नहीं आया है। ना अभी घनसापुर प्रखंड में एक भी ना है, ना एक भी को प्लास्टिक दे दिया है, उसका कोई उपलब्ध नहीं है यहाँ। प्रशासन के प्रतिनिधि हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि सर इन लोग का आरोप है कि यहाँ पे न नाव दिया जा रहा है, न प्रशासन के लोग आ रहे हैं, क्या कहना है? मैं बिल्कुल यहाँ हूँ और पिछले जब से बांध टूटा है उस समय से यहाँ पर हूँ। NDRF की टीम भी रेस्क्यू करने के लिए आई हुई है और फिर से जितने लोग फंसे हुए हैं उनको भी रेस्क्यू किया। सर इतने बड़े त्रासदी में बस 2 नाव दिया गया है सर, ये क्या है? नहीं, 2 नाव नहीं, NDRF की पूरी एक बटालियन आई हुई है जिसमें कुल 30 लोग हैं बचाव करने के लिए। हमारे पास संसाधन की कोई कमी नहीं है, जो भी आवश्यक होगा सब चीज हम लोग कर रहे हैं। प्रशासन की माने तो उनकी पूर्ण व्यवस्था है, लेकिन यहाँ के जनता जो है पूरे आक्रोशित है। विपिन, न्यूज़ 18 दरभंगा। और वहीं मुजफ्फरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का पानी घुस आया है। जिले के आराई, कटरा और गायघाट के इलाके सैलाब से मुतासिर हैं। मुतासरा इलाकों में लोगों के दरमियान रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें तकसीम की जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे प्रवीण ठाकुर ने सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लिया है। लगातार हो रही बारिश ने मुजफ्फरपुर में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जिले के औराई, कटरा और गायघाट में लगातार बाढ़ प्रभावितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सबसे अधिक समस्या औराई और कटरा के अलावा गायघाट इलाके में इसलिए भी है कि ये इलाका बागमती के दोनों किनारे स्थित बांध के बीच का है और हर एक साल जो 36 गांव हैं जिन्हें अब तक जिला प्रशासन ने पुनर्वासित नहीं किया है, उनकी पीड़ा पिछले 10 सालों से बनी हुई है। यही वजह है कि औराई और कटरा के ऐसे इलाके जो दोनों बांध के भीतर हैं बागमती नदी के, वहाँ सबसे अधिक जो समस्या है लोग झेल रहे हैं। और गायघाट के भी तकरीबन 5 पंचायतों में पानी फैला है। तो अब जिला प्रशासन के लिए चुनौती है और आज जिला प्रशासन ने उन इलाकों में न केवल राहत शिविर शुरू किया है बल्कि मेडिकल कैंप भी शुरुआत किया है और उन तमाम इलाकों में अलग से अधिकारियों का डेपुटेशन किया गया है ताकि जो बाढ़ राहत के लिए जो भी सामग्री हो वो पीड़ितों तक जाए। घाट इलाके में कुछ लोगों ने सिर्फ इसलिए रोड जाम किया NH57 को ताकि DM वहाँ निरीक्षण करें, लेकिन पूरी भयावह स्थिति है। खास करके बागमती और लखनदेई नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की समस्याओं को बढ़ाया है। राहत की बात यह है कि जो बूढ़ी गंडक जो सबसे अधिक प्रसार वाला मुजफ्फरपुर में इलाका है, उन इलाकों में फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है। हालांकि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है लेकिन डेंजर लेवल से अब भी बूढ़ी गंडक नीचे जा रही है, जिससे एक बड़ा इलाका अब भी बाढ़ की चपेट में नहीं आया है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। बिहार के कई अजला सैलाब की गिरफ्त में हैं। हालात संगीन होते जा रहे हैं। दूसरी जानिब इस पर जमकर सियासत भी खूब हो रही है। आरजेडी ने सैलाब को लेकर रियासती हुकूमत पर निशाना साधा। आरजेडी MLA भाई वीरेंद्र ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत सैलाब के लिए राहत के नाम पर लूट की तैयारियों में जुट गई है। वहीं आरजेडी MLA के इस इल्जाम पर JDU तर्जुमान संजय सिंह ने भी पलटवार किया। हर साल ये तोड़ने का काम करता है तटबंध, तो फिर मजबूत क्यों नहीं बनाते हैं?
तो ये जनता भी जानना चाहती है कि आखिर सरकार तटबंधों को मरम्मती करती है या फिर लूटपाट केवल करती है। इसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं है और बाढ़ राहत कार्य नहीं चलाया जा रहा है। केवल आप लोग के माध्यम से टीवी पर और पेपर में आता है कि बाढ़ राहत कार्य तेज करें। क्या तेज करें? जनता को कुछ मिलता नहीं है। हम लोग तो खुद बाढ़ इलाके के लोग हैं और कितना संकट से झेलते हैं हम लोग जानते हैं। आरोप है वो अंदर है आपके पिताजी, और आपका भी तैयारी चल रहा है। कब आप जाएंगे मुझको पता नहीं। अब बराबर जा रहे हैं, दिल्ली पटना कर रहे हैं, आपकी भी तैयारी है और आपके पूरे परिवार की तैयारी है। नीतीश कुमार जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं बाढ़ पर, कल भी एरियल सर्वे किए लगातार। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड मदरसों की तरक्की के बजाय मदारिस पर डंडा चलाने में मसरूफ है। बोर्ड के नए इंतजामिया ने बगैर बोर्ड की मंजूरी के ऐसे कई फैसले ले लिए जिस पर तनाजा खड़ा हो गया। पटना हाईकोर्ट ने मदरसे की इंतजामिया कमेटी के मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बगैर बोर्ड की मंजूरी के चेयरमैन अकेले फैसले नहीं ले सकते। इस पर कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को 20 जुलाई तक जवाब देने का हुक्म दिया है। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। ताज़ा मामला दरभंगा के बहेड़ा में वाक़ मदरसा अनीसुल गुरबा से जुड़ा है, जिसमें मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने मदरसे की इंतजामिया कमेटी को खत्म करके इसकी जगह दूसरी कमेटी को मंजूरी दे दी थी। ये मसला पटना हाईकोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने 5 जुलाई को इस मामले में समाअत करते हुए कहा कि कमेटी को खत्म करने का इख्तियार बोर्ड को है, न कि चेयरमैन को। अदालत ने मदरसा बोर्ड से 20 जुलाई तक इस सिलसिले में जवाब मांगा है। कम से कम वक्त में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उनको विड्रॉ करना चाहिए। अगर वो विड्रॉ नहीं करेंगे तो इसमें बोर्ड की भी बदनामी होगी, सरकार की भी बदनामी। माननीय उच्च न्यायालय ने एक कमेटी के मामले में जो टेम्पोररी होता है उस पर आपको अधिकार नहीं है, उसमें बोर्ड को अधिकार है। अब ये मामला रहा कि एफिलिएशन रद्द करने का, तो एफिलिएशन रद्द करने का अधिकार बोर्ड को भी नहीं है। दरअसल मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी ने हाल के दिनों में कई मदरसों पर कार्रवाई की है, जिसमें 20 मदरसों का इल्हाक खत्म कर दिया है। तकरीबन 120 टीचरों को बगैर किसी गलती के नौकरी से हटाने का फरमान जारी किया है। इससे बोर्ड के मेंबरान सख्त नाराज हैं। मदरसा बोर्ड के मेंबरान इस ताल्लुक से वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं। इनका इल्जाम है कि चेयरमैन बनते ही मदरसा बोर्ड में XUV और सफारी गाड़ी खरीदी गई, जबकि पहले से मदरसा बोर्ड में 2 गाड़ियां मौजूद थीं। बगैर बोर्ड की मीटिंग के मदरसों का इल्हाक खत्म किया गया, जो मदरसा एक्ट 1981 के खिलाफ है। मदरसा बोर्ड में बोर्ड की मंजूरी के बगैर अपने रिश्तेदारों को नौकरी दी गई। बगैर बोर्ड की मंजूरी के लाखों रुपए के इश्तारात अखबार में शाये कराए गए। 20 मदरसों के करीब 120 टीचरों को बगैर किसी खता के इनकी नौकरी से हटाने का फरमान जारी किया गया। इधर मुस्लिम तंजीमों ने भी इसका नोटिस लिया है और वज़ीर आला को खत लिखकर इस मसले पर फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। तो ये कि कोई भी काम होता है तो उसको बोर्ड में लाके उसको ओके करना चाहिए। जो नहीं हो पा रहा, जो गलत है, इसके लिए ज़रूरी है कि बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया जाए। और बोर्ड की बैठक अभी हो नहीं रही है और किस तरह से निर्णय हो रहा है इसके बारे में सब लोग जान रहे हैं। तो हाईकोर्ट का ये फैसला भी तत्काल का आपने सुन लिया, अभी सुन रहे हैं कि फिर चंद दिन के बाद स्ट्राइक होने वाला है पूरा। इसलिए हुकूमत को इस पर पूरी तवज्जो देना चाहिए। इस निमतायन है उसको ख़त्म करना चाहिए, इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए और जो मुजरिम है उनको सज़ा देना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। इधर इस पूरे मामले पर मदरसा एजुकेशन बोर्ड खामोश है। चेयरमैन ने इस ताल्लुक से फोन पर बात करते हुए कहा कि मदरसा एक्ट में चेयरमैन को पूरा इख्तियार हासिल है। चेयरमैन के मुताबिक वो इस सिलसिले में अदालती लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। दिलचस्प ये भी है कि अब तक बोर्ड मेंबरों के साथ एक भी मीटिंग नहीं हुई, जबकि मदरसा एक्ट के मुताबिक तमाम फैसले बोर्ड की मीटिंग में होना है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।